प्रोडक्शन का मतलब उगाना एंड मैनेजमेंट का मतलब रख रखाव। कैसे हम फसलों को उगाते हैं, उनको रखते हैं एंड उनका रखते हैं उनको, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कैसे हम फसलों को उगाएंगे, उसके बाद उसको रखा जाता है। फर्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वी नीड टू फूड टू ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वी अडॉप्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। उस खाने को हम कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, वो सारी प्रोसेस जो आती हैं वो सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप? फसल है क्या? व्हेन ए प्लांट इज़ कल्टिवेटेड इन ए ऑन ए लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड क्रॉप। एक प्लांट जो एक लार्ज स्केल पर उगाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रॉप, यानी कि फसल। एक प्लांट को उगाने के लिए हमें जितना बड़ा एरिया चाहिए होता है, उस एरिया को उगाने के लिए क्या वो कहलाता है फसल। ऐसे ही फसल के भी टाइप्स होते हैं, फसल के भी कई प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड इज रबी क्रॉप, यानी कि खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल को हम समर क्रॉप्स यानी कि गर्मी की फसल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन जून टू सेप्टेम्बर। ये जो फसल है ये जून से लेकर सितंबर तक के महीने में होती है। The example of खरीफ क्रॉप्स आर ग्राउंड नट, मैज़ी एक्सेट्रा, यानी कि जो बाजरा होता है, ग्राउंड नट होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो खरीफ की क्रॉप के अंदर होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज़ रबी क्रॉप। इट इज़ आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप बिकॉज इट्स ग्रोन इन अक्टूबर टू मार्च। ये सर्दी की फसल भी कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? यह अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है और काटी जाती है। इस फसल के अंदर जो हम फसल उगा सकते हैं या जिनको हम बो सकते हैं वो फसलें होती हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, गेहूँ, चावल, गन्ना, गेहूँ, चावल, सरसों की खेती जिसके अंदर होती है वो होती है रबी क्रॉप। अब पढ़ते हैं कि जो बेसिक नीड्स होती हैं या बेसिक प्रिपरेशंस होती हैं हमारे लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, उनके बारे में जानते हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर खेती कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या बेसिक नीड्स या बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमें चैप्टर में पढ़ना है इस चीज़ के लिए वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले खेती करने के लिए जो हमें मिट्टी तैयार करनी होती है वो कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है सोइंग, यानी कि बोना। कैसे, किस फसल को बोने के लिए कौन सा बीज चाहिए होता है, कैसे उस बीज को बोया जाता है। सेकंड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि अब जब हम बीज बो दिया जाएगा तो उसको ग्रो करने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम थर्ड स्टेप जो करेंगे वो होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब फोर्थ होगा इरिगेशन। जैसे हमें पानी चाहिए होता है पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, वैसे ही पेड़ों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो क्या करेंगे? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। नेक्स्ट वी गेट ए स्टेप प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि अब हम बीज बोएंगे, जब वो बीज बड़ा होगा धीरे धीरे उस पर वो प्लांट बनेगा। प्लांट बनने के बाद उसमें अनवांटेड ग्रास जो आएगी उनसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट होगा हार्वेस्टिंग। अब जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा तो फसल बढ़ती जाएगी। हार्वेस्टिंग यानी कि उसको काटना भी पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा स्टोरेज। अब हम फसल को काट लेंगे, फसल को काटने के बाद जो हमारे पास फल आएगा उसको कैसे स्टोर किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अब इसमें हम समझते हैं, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। किसी भी बीज को बोने के लिए जो हम मिट्टी को तैयार करते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है? तो एक जो लैंड होता है उस लैंड की फ्यू इंचेस को हम क्या करते हैं? लूज़ कर देते हैं। लूज़ करने के बाद उसको कल्टीवेट करने के बाद उसमें हम क्या है, सॉइंग, यानी कि बीजों को डालने के लिए उसमें डेप्थ, यानी कि उसको इतनी गहराई तक उसको खोद दिया जाता है, जिससे क्या है उसमें बीज आसानी से अंदर जा सके। अब इसमें हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं।
अब पुराने टाइम में तो लोग खेती करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे हम क्या है, न्यू मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो न्यू मेथड्स में क्या है हमारे, प्लो और होए, यानी कि प्लो माने जोतना, होए माने हल होता है। तो हम इसमें इन दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। प्लो में क्या करते हैं लोग, जो हम अपनी जो खेती होती है यानी कि जो फील्ड होता है उसको क्या है, उसकी थोड़ी चारों साइड से कुछ इंचेस की फील्ड को छोड़कर उसमें प्लो किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक डेप्थ तक प्लो करते हैं जिससे उसमें सीड डाला जाए तो वो ग्रो आसानी से इजीली कर सके। फिर उसके बाद होए, जैसे हम होए, व्हाट इज़ होए, इट इज़ अ सिंपल टूल। ये क्या है, एक छोटा सा सिंपल टूल होता है, इसमें दो है दो जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, इस वाली पिक्चर्स में इसमें दो लोहे का बना हुआ होता है और इसमें दो ब्लेड्स होते हैं जिनकी सहायता से क्या है, इसको बुल या बुल पुश करके या ह्यूमन पुश करके क्या है, खेतों में चलाते हैं, जिससे एक तरीके से उसको कल्टीवेट कर लिया जाता है फील्ड को। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सोइंग, यानी कि जो बीज को बोना, सोइंग का मतलब होता है बोना, वो क्या होता है। और चीज़ें भी होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर न्यू मेथड है हमारे टाइम का, कि इसमें कल्टीवेट है, ये पहले टाइम में यूज़ किए जाते हैं। अब कल्टीवेटर में क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में कल्टीवेट लगाकर क्या करते हैं, कल्टीवेटर से क्या होता है, जो इजीली मिट्टी होती है, इजीली सॉइल होती है, उसको अलग किया जा सकता है। उसके अंदर की जितनी भी वीड्स होती हैं, अनवांटेड वीड्स होती हैं, उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है और उसको जो सॉइल होती है उसको एक तरीके से कल्टीवेट यानी कि सही कर दिया जाता है, जिससे अब हमारी जो मिट्टी है वो बीज बोने के लिए रेडी हो चुकी है। अब पढ़ते हैं सोइंग, यानी कि बोना या अपने खुद से बोना क्या है सोइंग। सोइंग इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि एक फसल को उगाने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है सोइंग। सोइंग में क्या करते हैं, जो हमारे गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उन सीड्स को हम अलग करके रखते हैं। अलग रखने के बाद क्या है, उनको फिर बाद में जब हम अपनी सॉइल को कल्टीवेट कर लेते हैं, कल्टीवेट करने के बाद उनमें उन सीड्स को डाला जाता है, जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर होगी वो क्या है, उसमें यील्डिंग गुड यील्ड हो, यानी कि अच्छी खेती हो। तो अच्छे बीजों को हम चूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिनसे हम सीड को क्या है, अच्छी क्वालिटी का सीड को अलग कर सकें। तो अच्छी क्वालिटी को सीड को हम जो अलग करते हैं, अलग करने के लिए जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, जब हम सीड को लाते हैं, लाने के बाद क्या करेंगे, उनमें थोड़ा सा वाटर डालने के बाद वाटर डाल दिया जाता है। वाटर डालने के बाद क्या होता है, जो पानी के अंदर जो गुड सीड्स होंगे वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएंगे, और जो बैड सीड्स मतलब जो बेकार हो जाते हैं, बेकार सीड्स क्या है वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, उनको हाथ से क्या है अलग कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद हमारे पास गुड सीड्स बच जाते हैं। उन सीड्स को हम क्या है सो करते हैं, यानी कि उनको बिखेरते हैं, जिससे अच्छी यील्ड हो, हमारी अच्छी खेती हो, अच्छा बीज हो तो अच्छे प्लांट्स होंगे, ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा ही फ्रूट्स आएंगे उस पर। अब इसके भी दो सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, सीड को क्या करते हैं वो करते हैं। फर्स्ट होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या करते हैं, नाउ डेज अब का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या करते हैं, सीड ड्रिल जैसे कि इस फिगर 1.2 में आपको दिखाया गया है, ये ऐसा ही होता है। इट यूज्ड फॉर सोइंग विद इन द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि ट्रैक्टर की हेल्प से हम इस सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रैक्टर चलेगा वैसे ही सीड ड्रिल से वो चलता जाएगा और कल्टीवेट होता जाएगा, तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ स्पेस बनता जाएगा वहाँ पे अच्छी तरीके से सीड अपने आप डलता चला जाएगा। फिर हम उसके ऊपर से मिट्टी को डाल देते हैं, जो जिससे वो ढक जाए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब हमको जो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, आगे जो इस चैप्टर में है,
नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं, अब हमने जब खेती कर ली, अपनी सॉइल को अच्छे से कल्टीवेट कर लिया, कल्टीवेट करने के बाद हमने अपने सीड्स को भी, गुड और बैड सीड्स को भी अलग करने के बाद उनको डाल भी दिया अपनी सॉइल में। अब उसको न्यूट्रिएंट्स देना होगा कि कैसे वो, जैसे हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, ऐसे ही जो हमने सीड बोए हैं वो अच्छे से ग्रो करे तो उनको क्या देना होगा। तो अब हम पढ़ते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि खाद को ऐड करना। अब जब हमने बीज बोया, बीज के अंदर क्या है, हम खाद को ऐड करेंगे। फर्टिलाइज़र्स का मतलब होता है खाद। अब इसमें जब खाद को ऐड किया जाएगा, मैन्योर्स जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और जो फर्टिलाइज़र्स है वो केमिकल सब्सटेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स इज मैन्योर मेड बाय organic substances and fertilizers made by chemical substances, यानी कि जो हमारा काउ डंग है या बफेलो डंग है एक्सेट्रा, होम मेड डंग होगा, उससे जो हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए जो एक तरीके से मैन्योर का बनाएंगे वो चीज़ होगा मैन्योर। यानी कि जो डंग से बनाया जाता है वो होता है जिसमें कोई केमिकल का यूज़ ना हो, दैट्स कॉल्ड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर मेक बाय केमिकल्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल से, फास्फेट हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इनसे क्या है, इनसे फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र्स जो हैं बहुत फेमस हैं जिनका यूज़ फार्मर्स अपनी फार्मिंग के लिए करते हैं, वो क्या है, यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सुपर सल्फेट है और पोटेशियम है। इन सब का यूज़ जो है सबसे ज़्यादा क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि फसल की एक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन द टॉपिक, अब हम प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं मैन्योर की और फर्टिलाइज़र्स की, क्या प्रॉपर्टी हैं, क्यों इनको ऐड किया जाता है। जो मैन्योर होता है, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो मैन्योर को जब हम ऐड करते हैं एक किसी भी क्रॉप में या कोई भी जो हमने सीड को बोया है उसमें, जब हम मैन्योर को, ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, कोई केमिकल है ना कुछ है, तो हमारा जो बीज है वो बहुत इजीली और बहुत स्पीडली ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसको हम क्या करेंगे, उसको, इसलिए हम मैन्योर का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स भी एक तरीके से हमारे लिए एडवांटेजफुल हैं, लेकिन इतनी एडवांटेज नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारी सॉइल को भी अपनी तरफ से क्या है, अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर उसको उसके अंदर की एब्जॉर्वेशन जो होती है, यानी किसी मिट्टी में जो अब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। लेकिन मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर प्लांट को तो न्यूट्रिएंट्स देंगे, उसके साथ साथ क्या है, सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिससे हमारी सॉइल के नीचे जो नमी होती है यानी कि ह्यूमिडिटी होती है उसको बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर का यूज़ करते हैं। अब प्लांट है, कल्टीवेट हमने अपनी फील्ड कर ली, ये उसके अंदर हमने अपने मैन्योर फर्टिलाइज़र्स गुड क्वालिटी के डाल दिए। अब जब हमने उसमें सीड भी बहुत गुड क्वालिटी का डाला, मैन्योर भी गुड क्वालिटी के डाल दिए, अब हाँ पानी भी चाहिए होगा, तो अब पढ़ेंगे हम इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। ये अब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, ऐसे ही प्लांट है, प्लांट को प्यास लगती है, बहुत सारे प्लांट है तो उनको ज़्यादा प्यास लगेगी। तो हम तो एक क्या है, जब हमें प्यास लगती है तो हम एक गिलास वाटर से भी काम चला लेते हैं। अब थोड़ा कोई ज़्यादा होगा तो क्या है, 2-3 गिलास में चल जाता है। एनिमल्स हैं तो क्या, बकेट वगैरह में लेके अपना काम करते हैं। वन प्लांट भी है तो भी हम उसको क्या है, एक मग वाटर भी दे देते हैं तो वो उसके अंदर जो है वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मेथड है, उनको जो वाटरिंग किया जाता है वो इरिगेशन के मेथड से किया जाता है। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम इरिगेशन कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन की सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस आर वाटर इरिगेशन वाटर फॉर सॉरी The sources of water for irrigations are wells, lakes, tube wells,
पोन्स, कैनल्स एक्सेट्रा, यानी कि नहरों से, नदियों से, तालाबों से, कुओं से जब हम पानी देंगे तो वो एक तरीके से वो क्या है, मेथड हो गए या सोर्सेज हो गई कि हम इनसे पानी दे सकते हैं। अब जैसे हमने देखा कि सीड को बोने के लिए भी हमारे पास मेथड्स थे, तो ऐसे ही हमारे पास इरिगेशन के भी मेथड हैं। इरिगेशन के भी जो है हमारे पास मेथड हैं, वो क्या मेथड हो सकते हैं, अब उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है, दो मेथड है, ट्रेडिशनल और एडवांटेजफुल मेथड, यानी कि जो अब का है, जो नाउ डेज हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, किसी भी वेल में जो वाटर है रह जाता है, उस वेल से क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का ट्यूब डाल देते हैं किसी भी फील्ड में, वहाँ से वो पानी चला जाता है। ऐसे ही जो अब हम यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज जो हम वाटरिंग या इरिगेशन के लिए जो मॉडर्न मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, उस मॉडर्न मेथड में आता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या है, जो हमारा वाटर है, वाटर को हम किसी उसमें बॉक्स में भरने के बाद क्या है, या फिर उसको मशीन से क्या है, पेड़ों पर छिड़काव करते हैं, ऊपर से ही छिड़कते रहते हैं, तो वो पानी जो है फैलकर पेड़ों पर गिरता है। और नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता है तो ड्रिप के थ्रू चढ़ाता है, हमारी बॉडी में ड्रिप बाय ड्रॉप 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 करके जो ब्लड है पूरी बॉडी में ऐसे चढ़ जाता है, ग्लूकोज चढ़ जाता है। ऐसे ही ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम भी जब किसी भी इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रिप बाय ड्रिप, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक बूंद बूंद करके क्या है, प्लांट पर वाटर डाला जाता है। ये दो मेथड्स हैं जो हमारे न्यू मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, जिनमें हम अपने जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। अब पानी भी डाला, इरिगेशन भी कर दिया, प्लांट अच्छे से, हमारी जो क्रॉप थी वो अच्छी हुई, बहुत अच्छी, तो अब उसको क्या है, ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ गई तो उसको हार्वेस्ट भी करना होगा। हार्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, लोग बाग उसको काटना शुरू कर देते हैं। काटने के लिए बहुत सारे जो मेथड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। सॉरी बच्चों, हमने एक टॉपिक छोड़ दिया। हमारा टॉपिक था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमारा एक टॉपिक रहा प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, यानी कि जो अनवांटेड ग्रास होती है उनसे भी हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है अपनी फसल की। तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारे केमिकल्स को क्या यूज़ करते हैं। उन पर जो हमारी क्रॉप होती है उस पर हम मशीन के थ्रू क्या है, जो केमिकल्स होते हैं उसको स्प्रिंकल, यानी कि उनका छिड़काव कर देते हैं, जिससे अनवांटेड जो वीड्स होगी, अनवांटेड ग्रास होगी, वो निकल जाएगी, वो नहीं होगी, और प्लांट जो हमारी क्रॉप है उसको डैमेज नहीं करेगी। या जो इंसेक्ट्स वगैरह जो क्रॉप्स को डैमेज कर जाते हैं, जब हम उस पर केमिकल को स्प्रिंकल कर देंगे तो वो उसको डैमेज नहीं करेंगे। अब आता है हमारा टॉपिक हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग एक तरीके से फसलों की कटाई, यानी कि जो अब हमारी फसल को हमने वीड से प्रोटेक्ट कर लिया, अब हम उसको काटते हैं। काटने के लिए वी यूज़ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैनी टूल्स लाइक खुरपा, दांती एक्सेट्रा। इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या है, हार्वेस्टिंग, यानी कि अपनी फसल को काटते हैं। काटने के बाद हम उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, हम उसको, जैसे वीट है, गेहूं की खेती कर, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, हम क्या है बाय मशीन उनको उनमें से अपना गेहूं या चावल अलग करा लेते हैं। बाकी सब चीज़ों को हम और चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, और अपने जो फ्रूट्स, यानी कि जो क्रॉप्स, जो फसल हमारे पास लास्ट में बच जाती है, हम उसको क्या करते हैं, अब हमारा स्टेप, जो लास्ट स्टेप बचता है वो है स्टोरेज। कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब पुराने टाइम में जो लोग थे, जो फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, वो अपने जो फसल है उसको क्या करेंगे, जो अपने लिए नीड की जो होती है, अपने लिए नीड करने के लिए उसको रखा, बाकी जो उनके पास एक्स्ट्रा बचती थी वो उसको मार्केट में सेल कर देते थे, जिससे वो ना तो बेकार हो और ना वो हो, और नेक्स्ट टाइम की
एग्रीकल्चर के लिए वो उसी में से कुछ शीट्स को बचाकर एक वो वुड का बॉक्स बनाते थे, लकड़ी का बॉक्स बनाते थे, और उसमें क्या है, नीम की लीव्स को रखते थे। यानी कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्तियाँ एंटीबायोटिक होती हैं, उनमें जो इंसेक्ट्स वगैरह होती हैं उनको मारने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वो नीम की लीव्स को उस बॉक्स में रखते थे। बॉक्स में रखने के बाद क्या करते थे, वो उनको उसके अंदर क्या है, बीज जो शीट थे उनको रख देते थे, जिससे वो जब नेक्स्ट टाइम फसल करने का फसल क्रॉप को ग्रो करने का टाइम आता था तो वो उन्हीं शीट का यूज़ करते थे, क्योंकि वो अच्छे रहते थे, इसलिए हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड।